टफ का मतलब हो गया कि जैसे अगर साइंस की बात करें तो वो मॉडरेट कर सकते हैं, उसको टफ की श्रेणी में हम नहीं लाएंगे, मॉडरेट बोल सकते हैं। मैथ में मॉडरेट टू टफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि 22 सवाल लगभग मैथ से था, तो जिसमें 6, 7, 8 सवाल ज़्यादा परेशान करने वाला था, कैलकुलेटिव था, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समय लगा है। फुल ऑप्शन 3 ही रहा, ABC। ये चीज़ स्टूडेंट को और ज़्यादा परेशान किया है, और ज़्यादा परेशान किया। एक तो क्वेश्चन का लेवल परेशान किया, ऊपर से ये परेशान किया, तो ओवरऑल स्टूडेंट बहुत बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी शिक्षक बहाली की जो आज एग्जाम है वो खत्म हो गया है। 2 पाली में एग्जाम हुए, प्रथम और सेकंड। जिस तरह से बात करें कि प्रथम पाली में लड़के के थे और सेकंड पाली में लड़कियां। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं नवीन सर। से जानेंगे कि सर क्वेश्चन लेवल कैसा था। हमने बच्चों से जाना, बोले मॉडरेट, आपको कैसा लगा? मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं उसको, क्योंकि अगर विषयवार व्याख्या उसका करें तो इतिहास को आप टफ बोल सकते हैं, उसमें लगभग 22 क्वेश्चन उससे थे, और बाकी सब्जेक्ट में मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। तो मॉडरेट टू टफ का मतलब हो गया कि जैसे अगर साइंस की बात करें तो वो मॉडरेट कर सकते हैं, उसको टफ की श्रेणी में हम नहीं लाएंगे, मॉडरेट बोल सकते हैं। मैथ में मॉडरेट टू टफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि 22 सवाल लगभग मैथ से था, तो जिसमें 6, 7, 8 सवाल ज़्यादा परेशान करने वाला था, कैलकुलेटिव था, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समय लगा है। एक एक सवाल पर 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक लगा है उसमें, इस तरह के सवाल थे। रीजनिंग 8 सवाल थे, उसको आप मॉडरेट अथवा मॉडरेट से थोड़ा कम भी आंक करके चल सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य सब्जेक्ट की, तो ईवीएस से लगभग 8 सवाल पूछे गए, ज्योग्राफी से लगभग 12 सवाल पूछे गए, करंट अफेयर्स से लगभग 10 सवाल पूछे गए। ये फर्स्ट सिटिंग की बात हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 90% स्टूडेंट परेशान रहे, 90% स्टूडेंट परेशान रहे। 10 से 15% वैसे अभ्यर्थी की जो लगातार तैयारी में पहले से लगे हुए थे, या कमीशन वगैरह का भी तैयारी कर रहे थे, और साथ में बीएड भी उन्होंने कर रखा था, और टीचर का एग्ज़ाम देने का मौका मिला, तो वो निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, उनका बेहतर रहना था। लेकिन बीपीएससी का जो अपना गरिमा है, लेवल है, वो लगता है कि उस लेवल को मेंटेन रखने में कामयाब रही वो अपने स्तर से, क्योंकि वो लगा उनको कि हमको सबको एसडीएम बनाना ही बनाना है। क्योंकि बात यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चलना है कि इस बात को ध्यान रखना था कि ये प्राइमरी सेक्शन का एग्जाम है, 1 to 5 के लिए। हाँ, प्राइमरी सेक्शन का। इसमें डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी भी बैठ रहे हैं, इसके अलावा आपके नियोजित शिक्षक भी बैठ रहे हैं। और नियोजित शिक्षक के संदर्भ में चेयरमैन सर का ये बयान पहले भी आया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आप जिन बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या जिस लेवल का पढ़ाते हैं, निश्चित रूप से क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी भी लोग उसी तरह से पढ़ के गए थे, और क्वेश्चन से अभ्यर्थी 100% उसी तरीके से पढ़ के गए थे। उनको कदापि ये अंदेशा नहीं था कि प्रश्न पत्र का लेवल इस तरह का पूछा जाएगा। आप दरोगा का क्वेश्चन देख लीजिए, इससे आपको कम नजर आएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, इसके समकक्ष नजर आएगा। किसी भी सूरत में आपको नहीं लगेगा कि 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन का ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान ही दिखेंगे, क्योंकि कल भी लैंग्वेज का एग्जाम होने वाला है, और कल भी काफ़ी अभ्यर्थी भी परेशान दिखेंगे। देखिए, ये कंपटीशन है, जो डिजर्व करते हैं निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा, और इसी में सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं हैं। 80% स्टूडेंट का भी पोजीशन बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन 10 to 20% हैं कि उनको 60, 70, 75 नंबर तब भी आएगा। तो निश्चित रूप से वो बच्चे ऊपर से बाहर हो जाएंगे, या वो स्क्रीम स्टूडेंट होंगे कि जिनका दावेदारी बेहतर रहेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में थोड़ा सा निराशा वाली स्थिति बनी हुई रहेगी। और कल जो आप चर्चा किए हिंदी, चूँकि लैंग्वेज पेपर का उसका एक अपना अलग महत्व है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर पास नहीं करेंगे तो आज का कॉपी ही उसका जाँच नहीं होगा, ये स्थिति है। तो जिस तरह का प्रश्न पत्र आज पूछा गया, तो कहीं ना कहीं अब इस बात का अंदेशा हो गया कि कल अधिक से अधिक स्टूडेंट को अलर्ट मोड में रहने की ज़रूरत है। जितना आसान वो समझ रहे थे लैंग्वेज को, हो सकता है कि उतना आसान अब उनके लिए ना रहे। सर, जिस तरह से कहें कि आपने दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखा? हाँ, फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा देखे और सेकंड शिफ्ट का ज़्यादा देखने का हमको मौका नहीं मिला। तो क्या लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको अटपटा लगा कि नहीं ये ज़्यादा क्वेश्चन हाई लेवल का हो गया, ये नहीं पूछना चाहिए था? जिस तरह नहीं, वो ज़्यादा हमको हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगा, बाकी पेपर में मॉडरेट लगा। और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं देख पाए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा पार्ट बाय पार्ट हमको लगता है सेकेंड शिफ्ट में वेरिएशन था। वहाँ पर जिस तरह से रीजनिंग फर्स्ट शिफ्ट में 8 ही पूछा गया था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा था। बनस्पत मैथ का क्वेश्चन पहले शिफ्ट के बनस्पत थोड़ा कम था। तो गर्ल्स कैंडिडेट को हमको लगता है कि बॉयज़ कैंडिडेट के अपेक्षा 10% 15% लेवल कम थोड़ा सा हमको लगा कि उस क्वेश्चन का रहा है।
वैसे हम पूरा देखेंगे तभी उसके बारे में डिटेल हम बता लेकिन पाएंगे। सर जिस तरह से बीपीएससी ने हाल में ही निगेटिव मार्क को हटाने का जो अंदेशा लगाया, बिल्कुल सही। तो क्या लगता है उसमें बच्चे क्वेश्चन अभ्यर्थी हैं जो फंसे होंगे बहुत सारे? नहीं, समझिए कि यहीं पर एक थोड़ा सा राहत रही स्टूडेंट को, निगेटिव हटाए तो ये पोजीशन रहा, अगर निगेटिव रखते अभी तो क्या पोजीशन होता इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए करके निगेटिव हटाया गया, तो सारे स्टूडेंट 120 क्वेश्चन ही टच किए हैं, पूरा का पूरा बनाए हैं। निगेटिव मार्क नहीं तो 120 तो हाँ करेंगे, तो उसके वजह से हमको लगता है 10, 12, 15 क्वेश्चन का फायदा स्टूडेंट को मिल सकता है। लेकिन उनका कहना है कि निगेटिव मार्क नहीं रहने के बाद जो क्वेश्चन लेवल था, मतलब कि नन ऑफ दी जो ऑप्शन था, 5 ऑप्शन थे, ऐसे बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इनमें जो पांचवा ऑप्शन ये चीज़ भी बहुत स्टूडेंट को परेशान किया है, क्योंकि उसमें चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, और मूल ऑप्शन 3 ही रहा, ABC। ये चीज़ स्टूडेंट को और ज़्यादा परेशान किया है, और ज़्यादा परेशान किया। एक तो क्वेश्चन का लेवल परेशान किया, ऊपर से ये परेशान किया, तो ओवरऑल स्टूडेंट बहुत बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। यानी कि बिहार सरकार जो गुणवत्ता शिक्षक के बनाने की बात कर रहे थे, गुणवत्ता शिक्षक लेने की बात कर रहे थे, तो ये एग्जाम उसी लेवल का लग रहा था। हाँ, आप 100% इस बात को बोल सकते हैं कि जो उन्होंने आशा इस तरह का किया होगा, वो अपने पूरी तरीके से उस पर खरे उतरेंगे कि क्रीम स्टूडेंट को पूरा सीट भरे कि नहीं भरे, स्टूडेंट को पूरा सीट भरे कि नहीं भरे, क्रीम कुछ निकालने में हो सकता है कि सफलता वो हासिल करेंगे। पूरा सीट भरेगा कि नहीं, क्योंकि अब स्टूडेंट के मन में भी संदेह हो गया है कि लगता है कि सरकार की ये मनसा ही नहीं है कि हमको पूरा का पूरा सीट भरना है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सीट खाली रह जाएगी तो अगली वैकेंसी में ऐड करके दोबारा हम वैकेंसी निकाल देंगे। कहीं ना कहीं अब इस तरह के प्रश्न से स्टूडेंट भी सशंकित हो गए हैं। कहीं इसी अंदाजे इसी अनुमान में, इसी अपेक्षा में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिए हैं। यानी कि मतलब सीट देखिए, आपको पता चलेगा। मतलब सीट रखने के लिए सरकार इस तरह से क्वेश्चन हार्ड स्टूडेंट का आप रिव्यू देखिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट का इस तरह का कमेंट आएगा। सर क्या करेंगे, कोई कितने परसेंट, कितने कट ऑफ जा सकते हैं ये इस सब? पर संभवतः हम कल चर्चा करें, क्योंकि जब दोनों सीटिंग का बेहतर तरीके से देख लेंगे, कल हिंदी वाला पोजीशन देख लेंगे, तभी बेहतर होगा इस पर टिप्पणी करना। चलिए, ये थे हमारे साथ नवीन सर, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और जिस तरह से बात करें कि बीपीएससी ने जो शिक्षक बहाली के एग्जाम लिए हैं, उसमें जो टफ, जो मॉडरेट भी बोले और टफ भी बोल रहे हैं, और लेकिन जो बता दें कि सर ने बताया कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ दिखे। इस तमाम खबरें न्यूज़ के साथ नमस्कार।